हमारे छत्तीसगढ़ के सब्बो महतारी बहनी बेटी मन ला जय जोहार। आज के विषय बहन बेटी महतारी मन ला जो ज़्यादातर रोग सताथे, महिला रोग, गुप्त रोग भी बोल सकथन ओला, ओकर बारे में चर्चा करेंगे। आप मन ध्यान से सुनहूँ। मैं आप मन ला ये बीमारी से बचे के कुछ टिप्स बताऊँ। आप मन ला थोड़ा ध्यान से सुनना है और अमल भी करना है। बहन हो बेटी हो, आजकल बहुत सुने मिलते हैं कि फलानी के बच्चादानी ला निकाल दिस, बच्चादानी में गांठ हो गए, बच्चादानी में फाइब्राइड हो गए, बच्चादानी में बच्चादानी से बहुत दिन से सफ़ेद पानी आत रही से, तो में अच्छा बीमारी पनप गिरी से तेकर से बच्चादानी निकाले पड़ गए। ऐसे बहुत सारा सुने ले मिलते हैं और होते भी। थोड़ा सा भी कुछ सिस्ट हो गए या फाइब्राइड हो गए तो हॉस्पिटल में नर्सिंग होम अगर हम जब लिखते तो वो डॉक्टर मन बोलते भाई तोरे सिस्ट ला ठीक करना है तो करे के उपचार है कि भाई बच्चादानी निकलवा दो। पर मैं आप मन ला एकर से बचाए के प्रयास करूँ। आप मन ध्यान से सुनूँ। स्त्री जाति 13-14 साल के उम्र से ही बहुत बड़े समस्या झेलते, बहुत बड़े कष्ट झेलते। जैसे 13-14 साल होते, महीना आते, वो समय शुरू में हर लड़की ला बड़ा अजीब लगते, अचरज लगते। और फिर ओकर बाद जिंदगी के 45-50 साल तक ये समस्या ले झेले पड़ते। हर महीना कोनो दर्द भी अच्छा रहते, हर महीना ये समस्या होते। हर महीना एक निश्चित तारीख के एक अलग अंदर से बड़ा असहज महसूस होते। ये सारा समस्या 45-50 साल तक के चलते, जब तक के महीना न रुक जाए। एकर अलावा डिलीवरी के समय भी प्रसव पीड़ा के भी कष्ट ला झेले पड़ते। तो महतारी हो, बेटी हो, बहनी हो, आप मन ला मैं छोटे छोटे टिप्स बताऊँ, उला ध्यान सुनूँ। आप ला बहुत सारे समस्या से बचा सकते हैं। देखो कहते कि पहली कहावत रही से कि पुरुष के जो बीमारी है सीना वाले भाग से चालू होते और महिला के जो बीमारी है वो कमर वाले भाग से चालू होते। तो पुरुष के जो बीमारी है सीना वाले भाग से चालू होते, एक स्थिति पहली का है कबर कि पुरुष एक ऐसे वर्ग है जो पूरा परिवार की जिम्मेदारी लोग उठाते हैं। कहाँ से पैसा लाना है, परिवार कैसे चलाना है, कैसे बिहाव करना है, अगर ये सारा जिम्मेदारी तनाव ला पुरुष लेते। कैसे खेती किसानी करना है, कैसे नौकरी करना है, कैसे व्यापार करना है। तो वो मतलब ना हार्ट की समस्या ज़्यादा होती है, मतलब सीना के ऊपर वाले हिस्सा या माइंड से मानसिक रूप से परेशानी है ना, ये सब समस्या पुरुष मतलब ज़्यादा होती रही। इससे एक स्थिति बोले कि भाई पुरुष का जो बीमारी है सीना वाले हिस्सा से चालू होते हैं। हार्ट अटैक भी पुरुष से मतलब ज़्यादा होते हैं और पहले पुरुष से मतलब होत रही से। हम जब पढ़ते रहे, छोटे रहे, तब पुस्तक में लिखा रहा है कि भाई हार्ट अटैक से ज़्यादा मृत्यु यदि होती है तो पुरुषों की होती, महिलाओं की नहीं होती, बहुत कम होती है। लेकिन आजकल परिवार की भी जिम्मेदारी ला पूरा बहन बेटी मन उठाते, महिला मन उठाते। कबर की कई पुरुष काम नहीं करे या सबके अब खर्चा बढ़ गए है। आधुनिकता के चक्कर में सब चकाचौंध जिंदगी में खर्चा बढ़ गया तो मजबूरी में महिला मन ले भी काम में जाने लगते। लेकिन पहली महिला मन काम में नहीं जाती, इस लड़की मन काम में नहीं जाती। इससे वो मन ला केवल चूल्हा चौका रहा है, जो भी जिम्मेदारी रहा पुरुष मन ला करना रहा है। तो वो मन ला ज़्यादा हार्ट में एकदम प्रेशर नहीं आती, माइंड में प्रेशर नहीं आती इस उम्र ला। पर कमर से बीमारी चालू होने वाला समस्या उनका से चालू होती रही से, वो होते रही से। ये कमर से हिस्सा मतलब कहा थे कि जो कमर वाले हिस्सा जो होते रीजन होते, वहाँ से कर मन के महिला मन के बीमारी चालू होते। वो कैसे होते वही समझता थोड़ा से। देखो जब पुरुष ला पेशाब लगते ना
तो आप मन देखे हो कि भाई कहीं जाते सफ़र में गाड़ी में जाते कहीं जाते तो पुरुष मन ला कहीं पेशाब लगता तो देखो कोई पेड़ के कोंटा में खड़े हो जाते, कोई दीवार के कोंटा में खड़े हो जाते, कहीं पर होते शर्माए नहीं, रोडे में खड़े होते पेशाब करे धर लेते, शर्माए नहीं मन निसंकोच रहते मन हम तो ओमन पेशाब नहीं रोके तो मतलब उतना कोई समस्या नहीं हुआ है। पर महिला या लड़की मन सन का होते कि वो मान लो यहाँ से जाना है 60 किलोमीटर गांव जाना है, 100 किलोमीटर गांव जाना है, रोड में पूरा आदमी च आदमी है तो कहीं भी रुक के पेशाब नहीं करे वो। हो सकता है गाड़ी में कोई दूसरा भाई बिठा के लगा थी सोई, हो सकता है कोई पिता बिठा के लगा थी सोई, तो कहीं पर पेशाब करना करके रोके पर ओला अच्छे नहीं लगे, नहीं रोक पाए तो का करते पेशाब ला दबाए दबाए लंबा सफ़र में गुजरते, कोनो गाँव गोतरी जाते ना तो पेशाब ला दबा के जाते। तो ये जो लगातार दबाए के जो सिलसिले चलते बहुत दिनों तक समय के साथ साथ तो वो धीरे धीरे यूरिन में इन्फेक्शन होए के डर रही थे और कई झन हो जाते। उसने मान लो कोनो कर सगा गीस लड़की मन महिला मन तक पूर्ण सगा गीस तो अनजान जगह रही थे तो बाथरूम वगैरह के संकोच करते कई बार पूछे बर या काकरो घर बैठेल के उठेल गए है तो वहाँ पर बाथरूम में जाए बर संकोच करते, एक दो दो घंटा पेशाब लगत रही तहोल दबा कर रखते तो धीरे धीरे का होते वो पेशाब में इन्फेक्शन हो जाते कई जन के, तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे ना वो ओकर गर्भाशय ला खराब करते, ऐसे भी होते। तो धीरे धीरे फिर वो गर्भाशय में कुछ इन्फेक्शन हुई, पेशाब में इन्फेक्शन हुई तो कमर वाले हिस्सा में ना दर्द चालू हो जाते, तो कमर से भी बहुत सारा समस्या चालू हो जाते। दूसरा चीज़ ये भी है कि भाई इन्फेक्शन होते तो फिर वो धीरे धीरे वो कहा होते वो इन्फेक्शन के कारण से गर्भाशय में कुछ समस्या आते, फिर वहाँ से सफ़ेद पानी भी चालू हो जाते, काबर के दिन इन्फेक्शन लगातार बहुत दिन तक रही तो महिला मन में गर्भाशय सफ़ेद पानी भी आए के समस्या चालू हो जाते। ये समस्या दूसरा चीज़ और बाद फिर महीना में भी कुछ गड़बड़ हो चालू होते कि महीना ढंग से नहीं आल धरे तो फिर वहाँ से भी समस्या हो जाते हैं। अब मैं महीना ढंग से नहीं आकर बारे में बात करता हूँ तो महीना ढंग से नहीं आते अगर बहुत सारा कारण है, हो सकते चटपटा खाना, मसालेदार खाना, दिनचर्या सही रहना, सही समय में नहीं उठना, समय में नहीं सोना, है ना, बहुत सारे हार्मोनल अनबैलेंस से भी महीना ढंग से नहीं आए। और बहनी हो बेटी हो यदि मान लो महीना ठीक से नहीं आई, महीना साफ नहीं आई, कोई वीकनेस की कमी से, कमजोरी की कमी से, तो कहा होते कि जब महीना के जब तारीख आते तो महीना के समय में खुल के ब्लड नहीं आई मान लो तो फिर वही धीरे धीरे कहा होते कि जो अंडाशय में अंडा होते ना और फूट के ढंग से बाहर नहीं आए और वो जो अंडाशय में जो थैली होते ना वहाँ पर ना धीरे धीरे तरल जमा होते और धीरे धीरे ना वह सिस्ट के रूप ले लेते, सिस्ट मतलब गांठ के रूप ले लेते। अब वो धीरे धीरे अब कहन के मैं एक आध दो ठन गांठ देते, कहन के मैं वह बहुत सारा गांठ बन जाते तो हिल पॉलीसिस्ट बोल देते हैं। सोनोग्राफी जब कराते ना तो दिखते कि पॉलीसिस्ट लिखा रही थी वो में पीसी वो करके सब लिखा रहे थे, आप मैं सब देखा तो सोनोग्राफी में तो कहे मतलब ये है इस प्रकार की समस्या आ जाते। दूसरा चीज़ फाइब्राइड हो जाते, फाइब्राइड में कहा होता है कि भाई गर्भाशय के जो दीवार है मोटा हो जाते, ढंग से ब्लीडिंग नहीं हुआ, हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण है सब होते, तो ये समस्या आते। फिर ये समस्या दिन नहीं होते बढ़ते तान फिर वो दर्द चालू हो जाते, पोथा वाले रीजन में दर्द चालू हो जाते, कहीं दर्द सहन नहीं पाए, जब डॉक्टर के जाते सोनोग्राफी करवाते तो पता चलते कि भाई पर सिस्ट बढ़ गए हैं। तो सिस्ट एलोपैथी में ज़्यादातर एक घोले के दवाई नहीं रहे तो का करते हो डॉक्टर मन कि भाई बच्चेदानी निकाले पड़ी। अधिकांशतः शादीशुदा औरत मन एक दो बच्चे हो रहे थे वैसे कुछ हो जाता तो अधिकांश निकलवा देते, और लेकिन वो निकलवाए के बाद जो गंभीर परिणाम होते ओकर बारे में नहीं जानत रहा है। यदि बच्चेदानी निकाल दी जाते भाई तो वो गैप हो जाते तो ओकर बाद शरीर में वात के प्रकोप बढ़ते, वात के प्रकोप में बढ़ते। दूसरा चीज़ हार्मोनल उपद्रव पैदा होते तो शरीर में कई प्रकार के उपद्रव पैदा होकर चालू हो जाते, वो कई प्रकार की समस्या से घिर जाते फिर वो बहन बेटी मन। तो इस प्रकार के यह चालू हो जाते। तो लेकिन सिस्ट जो फाइब्राइड है एक आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, इलेक्ट्रोपैथी कि यदि आप उपचार लेहू अच्छे समझदारी के साथ बने अच्छे विशेषज्ञ के साथ मिलूँ तो ये ठीक होते। इसमें डरे वाली बात नहीं है, डायरेक्ट बच्चेदानी निकाले के ये गलती मत करे करो। यदि कोई बोल दी तो फिर बच्चेदानी निकाल कहा तो निकलवा दे, डर के मत करो। सबसे पहले तो आप एक ट्रीटमेंट कराओ, चाहे होम्योपैथी कराओ, आयुर्वेदिक कराओ, इलेक्ट्रोपैथी कराओ, ये मन अच्छा पद्धति है, ये इकर से बहुत सारा एक इलाज हो जाते हैं। दूसरा चीज़ अब बात करते हैं कि भाई ये
चालू कैसे होते हैं, तो मैं आप मतलब बताया कि कमर रीजन से कैसे इन्फेक्शन होते हैं। तो इन्फेक्शन के एक कारण वो है, मैं उहल बताया था, मतलब सूरतात बता था कि भाई सैनिटरी पैड एक ऐसी चीज़ है जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी के साथ नुकसान भी कर सकत है। अब कई ठो श्रृंगार दुकान में मिलते लाल कपड़ा देखे हो, और वो लाल कपड़ा इसने झिल्ली में खुला रेहरी थे, वो दुकानदार इसने रखे थे रंग ढंग निराज रखे के ऊपर, और इसने रख दे रही थे, वो दरिद्री गंदगी रेहरी थे। और वही ले कुछ कुछ गांव की महिला मन ले आते और वो लाते और यूज़ करते, बोला जब ऑलरेडी से पहले से वो इसने इन्फेक्टेड हो जा रही थे, बोला यूज़ करते तो उनमें जो भी बैक्टीरिया वही वायरस वही वो पेशाब मार्ग के माध्यम से अंदर जाते और धीरे 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 वो अंदर में इन्फेक्शन कर देते, संक्रमण कर देते और कई प्रकार के उपद्रव पैदा कर देते। तो अच्छा ब्रांड के यूज़ करना, कहीं भी सैनिटरी पैड यूज़ करना तो अच्छा ब्रांड कंपनी के यूज़ करना, बढ़िया वाले करना, ताकि कोई प्रकार के नुकसान ना हो। दूसरा चीज़ इन्फेक्शन के ठोक कारण है, सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं तो आजकल सब टॉयलेट में जो होते हैं सब टॉयलेट साफ़ सुथरा नहीं रहा, अधिकांश के टॉयलेट में गंदगी रही थे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँ कि भाई टॉयलेट हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। होते कहाँ है, टॉयलेट में बहुत बैक्टीरिया रही थे, विज्ञान के रिसर्च कही थे कि भाई टॉयलेट भी इतना बैक्टीरिया रही थे, इतना वायरस रही थे कि करोड़ों में वहाँ अरबों में रही थे वहाँ पर। और वहाँ पर कहा होते कि जब कोई भी बहन बेटी मन जब बोला टॉयलेट जाना रही थे या यूरिन जाना रही थे, तो देखिए आप सब जानते हो कि भाई वहाँ पर वो सैनिटरी पैड निकाल कर रखे लगते हैं। यदि मान लो 2 नंबर जाना है, टॉयलेट जाना है, तो वो निकाल के अलग जगह में हैंग करे लगते हैं। तो वो समय जो वहाँ पर जो टॉयलेट में जो बैक्टीरिया होते बहुत सारा, वो क्या करते वो जो सैनिटरी पैड में जाके चिपक जाते, करोड़ों जो रोगाणु होते बैक्टीरिया वो चिपक जाते। और जब वापस वाला पहनते ना महीना आ रहे थे तो फिर वापस पहनते वही चीज़ सैनिटरी पैड ला, तो वो जो करोड़ों जो कीटाणु रोगाणु बैक्टीरिया वायरस जो चिपक गई से वो जब वापस लगाते ना वो सैनिटरी पैड ला हमारे बहन बेटी माना, तो वो चिपक के कहाँ होते फिर धीरे धीरे वो पेशाब के माध्यम से वह यूट्रस तकला पूरा नुकसान पहुँचाते हैं। तो एक से भी कई प्रकार के उपद्रव पैदा होते हैं, कभी सफ़ेद पानी की समस्या, और लगातार सफ़ेद पानी की समस्या कैंसर के भी कारण बनते हैं। यदि कोई भी बहन बेटी मान यदि लगातार बहुत दिनों से सफ़ेद पानी की समस्या, तुरंत आप चिकित्सक डॉक्टर के पास जाओ और उपचार कराओ, नहीं तो ये बहुत खतरनाक परिणाम लेते हैं और कैंसर में बदल जाते हैं। उसमें लगातार सिस्ट फाइब्राइड भी रहते बहुत दिन तक तो कैंसर में बदल सकते हैं। लेकिन आप डरे की बात नहीं है, यदि साधारण सिस्ट फाइब्राइड होते वो आसानी से आयुर्वेदिक में होम्योपैथी इलेक्ट्रोपैथिक उपचार में यह ठीक हो जाते। आप डरे की जरूरत नहीं है, कोई बच्चादानी निकालने की जरूरत नहीं है। बच्चादानी तभी निकाले जाते जब बहुत बड़े कोई कैंसर हो चुके हैं, ऐसे कुछ समस्या है तभी वो निकाल लेते, अन्यथा बच्चादानी निकालने की ज़बरदस्ती कोई बोल दिस तो बहकावा में मत आओ। तो इस प्रकार से आप मतलब अपन बचाव करना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में बच्चादानी निकाले वाले जो घटना बहुत ज़्यादा हुए थे, कई बार तो अधिकांशतः कमीशन के चक्कर में बच्चादानी निकाले के चक्कर में थे, मोटा फीस 50,000 60,000 बिल में जाते, तो कई जन यही चक्कर में बच्चादानी निकलवाए के प्रयास करते, काबर को मतलब मोटा रकम मिल जाते। तो संगवारी हो बहन हो बेटी हो, आप मन ये सावधानी रखो, अपन सैनिटरी पैड अच्छे यूज़ करना, कहीं भी पेशाब होते तो दबा के मत रखना, है ना। उसने मैं आप मतलब एक तो बताना चाहूँ कि भाई महिला मन पर बहुत सारे टॉनिक आते हैं, जो गायनिक टॉनिक सिरप बोलते हैं, वो बीच में ले करो। जरूरी नहीं है कि भाई कुछ बीमारी छुई तो और लो हो, बीच में जो भी गायनिक सिरप आते हैं, अब अशोकारिष्ट नाम से आते हैं, ऐसे बहुत सारा चीज़ आते हैं। तो ओला आप मैंने यूज़ करते रहो, साल में एक बार 6 महीना में एक बार यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं है कि कोई बीमारी छुई तभी करना हूँ, ऐसे नहीं है। यदि आप बीच में यूज़ करो ना, आप प्रयोग करो, तो आप बहुत बड़े समस्या से बच सकत हो। एक अलावा हमला ये भी ध्यान देना है कि मान लो कोई बहन बेटी वाले ये भी बता लगी कि भाई हार्मोन अनबैलेंस ज़्यादा होते, हार्मोन अनबैलेंस हो से महीना भी ढंग से नहीं आया, तो एक बार आप चटपटा चीज़ ज़्यादा तेला भुना या ऐसे चीज़ खाए से बचो, सलाद वगैरह का ज़्यादा उपयोग करो। दूसरा चीज़ मैं लड़की मन बोलना चाहूँ कि भाई आप मन शुद्ध देसी गाय के उपयोग करे करो। शुद्ध देसी गाय का उपयोग कहीं भी आपके बच्चेदानी में नुकसान नहीं होने दे, आपके माहवारी अच्छा लगी, आपके जो हार्मोन बैलेंस बना के रखी वो हम एक अस्ती हर लड़की खाना चाहिए। इनमें सिस्ट वगैरह ही बने के भी चांस खत्म हो जाते। देसी गाय के घी अमृत के समान है। उसने
छत में बैठ जा करो पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा के रात रहते वो भी हार्मोन ला बैलेंस करे में बहुत बड़े विज्ञान है में कि आप छत में के जाओ और चंद्रमा के जो रोशनी है रात में, मतलब आप 1 घंटा 2 घंटा छत में ही बैठ जाओ, जो भी गपशप करने का आक्रोशन तो छत में बैठ के भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारा छोटे छोटे टिप्स अपना के आप मन अपन हार्मोन ला बैलेंस रख सकते हो, आप मन अपन स्वास्थ्य में अच्छा रख सकते हो, आप मन आपके जो सैनिटरी पैड ला अच्छा करो, आप मन आपके कहे मतलब आपके जो दिनचर्या है ओला सही करो। ऐसे ऐसे तो लंबा जानकारी है बहन बेटी हो, लेकिन मोला यहाँ पर आप लोग इतना ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन आप लोग कुछ कुछ सावधानी टिप्स बताऊँ ओला ध्यान दो। और ये वीडियो अच्छा लगी हो ही तो एला शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और जो भी जानकारी लाऊँ वो आप तक मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।